बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नेहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फयाज़। तो आप देख रहे हैं किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी। तो आज संडे का दिन था। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है। तो मैं आटा गूँध रही थी। तो मैं अपनी बेटी को सिखा रही थी कि कैसे आटा गूँधते हैं। वो मुझे कहती रोज़ मुझे आटा गूँधना नहीं आता। मैं उसको कहती हूँ आटा गूँध के दो। तो मुझे कहती है कि मुझे आटा गूँधना नहीं आता। तो मैं उसको सिखा रही थी आटा गूँधो। तो यहाँ पर मैंने करेले बनाए थे रात को, करेले चने की दाल। तो वो मैं गरम कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम था तो हस्बैंड कह रहे थे कि रात के जो करेले बनाए वो भी मेरे लिए गरम कर देना। तो मैं भी वो भी मैं गरम कर रही थी। तो गरम कर लिए, उतार दिए मैं। हाँ जी। तो आटा भी गूंद लिया था और पराठे बना रही हूँ। इधर चने की दाल, करेले भी गरम करके मैंने साइड पे रख लिए थे। तो यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ। तो आज संडे का दिन था। तो आज संडे के दिन की हम आपको रूटीन दिखाएंगे कि मैं क्या क्या काम किए मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलके। तो ईद तो गुजर गई माशाल्लाह से, बहुत अच्छी गुजर गई। लेकिन बच्चे जो हैं तो वो तो कहते हैं कि जी हम कहीं घूमने फिरने ही नहीं गए, हमें कहीं आप लेके नहीं गए। तो आज इनका फिर प्रोग्राम बना हुआ था तो हमने कहीं जाना है। हाँ जी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको रिक्वेस्ट करनी थी आप लोगों से कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किश्वर फैमिली व्लॉग्स को। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो आप लोग देख तो लेते हैं, लाइक नहीं करते, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लस्सी। तो मैंने कहा था चलो आज लस्सी बना लें साथ। तो लस्सी बना रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को दही और चीनी डाल के दिए और थोड़ा सा नमक डाल दिया था और पानी डाल के इसको ठंडा पानी डाला। और भाई गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। इतनी गर्मी लग रही थी तो रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, इतनी बेचैनी हो रही थी। बार बार मेरी आँख खुल रही थी कि यार बहुत गर्मी लग रही थी। हाँ जी। तो इस ईद पे किस 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 का बजट आउट हुआ है और किस किस के इतने मतलब मुश्किल हालात हो गए ईद के बाद। ज़ाहिर है सब ने शॉपिंग की है। तो हम मिडिल क्लास लोग हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमारी तो गिनी चुनी तनख्वाहें होती हैं, गिने चुने पैसे होते हैं। तो उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर फिर भी हम तो कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और यहाँ पे मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ। तो अंडा जो है ना वो मेरी बेटी कहती है कि जी बिल्कुल वाइट जो है ना पार्ट बिल्कुल वो पक जाए और जो जर्दी है वो जी ना पके, कच्ची रहे मतलब, और शिल आ जाए ऊपर। तो मैं कोशिश कर रही थी कि उसका अंडा ना टूटे और मैं उसको अच्छे से फ्राई करके दूँ। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे फ्राई। तो अंडों का भी यार टेस्ट नहीं सही आ रहा, क्यों पता नहीं, मज़े के नहीं लग रहे। कल तो मैं अंडा तोड़ रही थी तो जीप सा फटा फटा सा अंडा निकला और सारा मेरा हाथ भी जल गया उसके छिट्टों से। और कोई टेस्ट नहीं आ रहा। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा खाने को दिल ही नहीं चाह रहा अंडे। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा दस्तरखान लग चुका है माशाल्लाह से। तो अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे हमने चने भी मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे और अंडे भी फ्राई किए थे और पराठे भी बना लिए थे, लस्सी भी बना ली थी। तो यहाँ पर हम सब बैठ के खा रहे हैं। तो बेटा जो था, एक बेटी और बेटा उठे नहीं थे, वो सो रहे थे। तो वो कहते थे कि हमारे लिए आप नाश्ता रख दीजिएगा मामा, मैं बाद में हम कर लेंगे। तो हमने कहा चलो भाई, हम तो सुबह के जल्दी उठे होते हैं, हमें तो भूख लगती, तो हम लोग चलो नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया है, कर रहे हैं बल्कि। अच्छा। तो नाश्ता हमने कर लिया था। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी पालक बनाने के लिए, क्योंकि पालक में काफ़ी टाइम लगता है उसको साफ़ करने में और बहुत उसमें गंदे सड़े गले पत्ते भी थे, क्योंकि रात को लेके आए थे तो वो पड़ी पड़ी थोड़ी सी ख़राब भी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से इसको साफ़ करके तो इसको बना रहे। तो साथ में मेरे हस्बैंड में मेरी हेल्प कर रहे थे, वो भी मुझे साफ़ कर करके दे रहे थे। तो इस तरह मैंने जल्दी जल्दी काट ली पालक। तो पालक मैंने काट ली थी। तो यहाँ पर चाय भी बन गई थी तो हम चाय पी रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे ऊपर जाली लगा के दो, वो ग्रीन जाली, क्योंकि हमारा सहन वाला घर है तो पौधे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। और सहन में भी काफ़ी ज़्यादा धूप है, जब धूप पड़ती है तो अंदर भी हीट आती है। तो यहाँ पर उन्होंने निकाल ली है सारी। तो मैं इनको कह रही थी कि लगा दो। हर दफ़ा मेरे भाई आते थे तो उनको मैं कहती थी लगा के दो मुझे सहन में जाली। तो वो इस दफ़ा नहीं आएगा इधर हमारी तरफ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ही जाली लगा दी सारी। खैर देखते हैं इससे कितना गर्मी का बचाव होता है। तो ग्रीन कपड़ा यहाँ पर लग चुका है। तो जोहर का टाइम हो गया था तो हम लोग ने नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर सो गए, रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हम 4 बजे उठ गए थे और हम बच्चे कह रहे थे कि हमने जाना है बाहर घूमने फिरने के लिए। तो ईद के तीसरे दूसरे दिन भी गए थे वहाँ पर, लेकिन रश की वजह से अंदर नहीं जा पाए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप संडे वाले दिन चले जाना। तो बच्चों ने कहा ठीक है। तो फिर बच्चे और हम दोनों तैयार हो गए और जब तैयार होकर हम घर से बाहर निकले तो आगे कुछ गेस्ट आ गए थे। तो हम लोग फिर रुक गए थे, मेरे हस्बैंड और मैं। तो बच्चों को कहा, मैंने कहा कि चले जाएं आप लोग, हम लोग बाद में आ जाएंगे। तो क्योंकि आज मेरी भतीजी के घर में थी दावत थी। तो यहाँ पर बच्चे आ गए हैं मॉल में।
तो यहाँ पे देखो क्या क्या वो लोग खाते पीते हैं, क्या एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जा रहे थे अंदर मॉल में, तो इंटर हो गए थे अंदर, तो जा रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं, हम भी देखेंगे कि क्या क्या ये लोग खाते हैं, क्या क्या एंजॉय करते हैं माँ बाप के बगैर। मज़े कर रहे थे वहाँ पे जाके ना। तो यहाँ पर ये लोग घूम फिर के थोड़ा बहुत ना इधर आ गए थे स्वीट कॉर्न्स पर, तो यहाँ पे इन्होंने स्वीट कॉर्न्स लिए, इनको बहुत मज़े के लगे। तो यहाँ पर मेरा बेटा ले रहा है, तो बहुत मज़े के थे कह रहे थे, ताकि काफ़ी सारे लोग आए हुए थे इधर। तो ये मेरा बेटा जा रहा है ग्रीन शर्ट वाला। तो ये तो पहले भी आता रहता है, क्योंकि इसका इधर कॉलेज था, तो कॉलेज में भी जब सेकंड टाइम इनको छुट्टी वगैरह होती थी तो इधर आ जाते थे घूमने फिरने के लिए। तो बेटियां जो थी वो मेरी फ़र्स्ट टाइम इधर आई थी। खैर उनको भी बड़ा मज़ा आया यहाँ पर आकर, वो भी देख रही थी चीज़ें, इधर उधर घूम फिर रही थी, इन्जॉय कर रही थी, काफ़ी मज़ा उनको आ रहा था। फ़ोन पे बता रही थी मुझे। तो यहाँ पे मार्ट आ गए थे, तो यहाँ पर इन्होंने आके ग्रोसरी से कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली, खाने पीने की चीज़ें ले ले ली थी यहाँ पर आके ना। तो यहाँ पर बच्चे वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने कहा जी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो बच्चों ने मोबाइल बंद कर दिया था। तो यहाँ पे भी काफ़ी महंगी चीज़ें थी, उन्होंने ये स्नैक जो लिए थे वो भी उन्होंने काफ़ी महंगे दिए थे बच्चों के। तो बच्चों ने काफ़ी सारी पिक्चर ली, तो काफ़ी खुश हो रहे थे वो ना। हम लोग फ़ोन कर रहे थे, कहते अभी तो मज़ा आ रहा है हम लोग को। तो हमने कहा तो वापस आ जाओ, कहते नहीं भाई हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, हम नहीं आ रहे, आप लोग आ जाएँ। तो हम मैंने जैसे कि बताया कि मेरी भतीजी के घर में दावत थी, तो मैंने उधर जाना था, तो हम दोनों मियाँ भी उधर चले गए थे। यहाँ पर बच्चे देख रहे थे 3D एलिमेशन। इसका नाम भाई बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आ रहा, लेकिन खैर फिर मैं भी याद कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बाजी ट्रेन हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो ये काफ़ी हॉरर था, तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा डर रहा था, ड्रामेबाजियाँ भी कर रहा था। बेटी तो बिल्कुल खामोश बैठी थी, तो वो कह रहा था कि ऐसे गर्दनें कट कट कर ना मेरी गोदी में गिर रही थी, और भी कहता मेरे पाँव ही नहीं थे नीचे। मतलब पता नहीं क्या उल्टी सीधी कहानियाँ सुना रहा था, मुझे भी डरा रहा था घर आके ना। देखो कैसे हाथ हिला के इधर उधर कर रहा है। तो इसके बाद बच्चों ने आइस पॉप्स लिए। हाँ जी, तो यहाँ पे इन लोगों ने लिए आइस पॉप्स, जो कि कह रहे थे कि कुछ ख़ास नहीं थे, बस वो धुआं शुआ की वजह से इनको बड़ा मज़ा आ रहा था कि जी मुंह से इतना बड़ा धुआं निकलता है, तो वो जो निकाल के मुंह से धुआं बड़ा खुश हो रहे थे। हाँ जी, तो यहाँ पर बच्चों ने खा लिए आइस पॉप्स, धुएं शुए निकाल लिए, खुश हो गए बड़े। और फिर ये लोग गए फूड कोर्ट गए, तो वहाँ पर जगह ही नहीं थी वहाँ की, क्योंकि संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है, तो फैमिलीज़ आई हुई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर इन्होंने नहीं खाया, क्योंकि हम लोग भी फ़ोन कर रहे थे कि जल्द घर आ जाओ, इधर खाना पका हुआ था। तो दावत थी वहाँ पर हमारी भतीजी के घर में, तो उसने वहाँ पे कौरमा बनाया हुआ था। खैर वीडियो हमने नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो यहाँ पर आ गए पार्किंग एरिया। यहाँ पर पार्किंग एरिया में पहुँच चुके हैं, तो जब यहाँ पर आके इन्होंने, मेरे बेटे ने जेब में हाथ डाला, तो वो जो टोकन होता है बाइक का, तो वो इसकी जेब में नहीं था, तो वो पीछे रह गया था जहाँ पर गेम्स वगैरह खेल रहे थे। तो खैर ये वापस गया, तो उस लड़की ने रखा हुआ था साइड पे, तो उसने इसको दे दिया। तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान भी हो गए थे, अगर टोकन गिरा तो बाइक्स कैसे लेंगे, और पापा भी डांटेंगे, मामा भी डांटेगी। तो फिर वहाँ से लेकर ये लोग घर आ गए जी। उसके बाद ये घर पहुंच गए थे, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे भतीजी के घर में। तो वहाँ पर हमने बच्चों ने खाना शाना खा लिया, क्योंकि हमने तो पहले ही खाना खा लिया था। तो यहाँ खाना काफ़ी अच्छा बना हुआ था, उसने कौरमा पकाया हुआ था, बहुत मज़े का बना हुआ था। तो यहाँ पे मेरी भतीजी के साथ ही करीब ही इधर वो पार्क था, तो वहाँ पे हम पार्क में चले गए। तो उसका ये बेटा है छोटू सा, तो हम उसको कह रहे थे कि सीधा हो के स्लाइड ले, लेकिन वो हमेशा की तरह उल्टा हो के स्लाइड ले रहा था। तो यहाँ से ये जा रहा है, तो अब उसको पकड़ पकड़ के बार बार फिर उसको कह रहे थे कि ये देखे उल्टी साइड पे जा रहा है। तो उसको हम कह रहे थे कि सीधा होके लो, लेकिन वो फिर भी उल्टा ले घूम रहा था। तो पार्क बहुत ज़्यादा प्यारा था माशाल्लाह से। तो पार्क में हम दोनों तो घूमने चल लगे थे, घूमना क्या मतलब राउंड लगाने लग गए, चलो खाना पीना हजम हो जाए जो खाया हमने। तो यहाँ पे माशाल्लाह दरख्त लगा हुआ था, बहुत प्यारा येलो कलर के उसके फूल थे, जो कि मुझे इतने प्यारे लगे। मैं वहाँ से उठा के भी लाई थी कुछ फूल, मुझे इतने प्यारे लगे, अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे तोड़ के दो। तो उन्होंने भी मुझे 2-3 तोड़ के भी दिए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से थोड़े से उठा लिए थे नीचे से। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हमने एक राउंड निकाला, और फिर हम लोग थक गए, क्योंकि आज सुबह से काम ही कर रहे थे, तो घूम फिर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग घर आने की तैयारी कर रहे थे। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। और कैसा लगा आपको आज का हमारा व्लॉग? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और सब्सक्राइब भी कर ले, न्यू है अगर आप हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।